दुआ मनाए। इमाद भाई, थैंक यू प्लीज। इमाद भाई, बैठने से पहले शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है, शेर इनके हवाले कीजिए। ऑलराइट, हारो भी तो हारो ना, वाह ये पैगाम है जीत का। वाह हारोगे तभी तुमको मजा आएगा जीत का। वाह, बैठिए सर, वेलकम टू अस्सलाम मनाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ताबिश, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कमिंग। मेरी और आपकी मुलाकात आज इधर ही होनी थी। यहाँ लॉन्ग डू, और आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए फाइनली। और माशाल्लाह इतने हैंडसम, इतने वेल ड्रेस्ड, ग्रीक गॉड भी कहते हैं काफी लोग। ये सारी बातें हो गई मेरी। आप कैसे हैं इमाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू इतनी तारीफ करने का ताबिश। अपनी मैं तो अपनी की। आपने मुझे ग्रीक गॉड बोल दिया। हाँ, आगे दिमाग खराब है और खराब हो जाएगा। इमाद भाई ये बताइए कि मैंने जो सुन रखा है, और हम सबका यही, बहुत सारे लड़कों की यही ख्वाहिश थी बचपन में कि वो क्रिकेट टीम में चले जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, नेशनल टीम में आ जाएं। आपका भी यही ख्वाब था और आपने इसके लिए काफ़ी काम भी किया, एक सर्टेन लेवल भी अचीव किया, फिर नेशनल टीम तक नहीं पहुंचे। क्या कहानी है ये? I mean, इस हार्ट ब्रेक पे जाना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ले चले। देखिए, अभी तक मैं कहता हूँ कि क्रिकेट मेरे लिए एक स्पोर्ट्स नहीं है, इट्स लाइक न्यूट्रिशन। जिस तरह खाने की चीज़ होती है उसी तरह क्रिकेट इज़ लाइफ न्यूट्रिशन। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है, आप लोगों को शायद मालूम ना हो कि क्रिकेट के रूल्स नहीं होते हैं, इट्स लॉज ऑफ क्रिकेट। आई मीन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लेक्स गेम, और उसके अंदर हमारे नाम हनीफ मोहम्मद, सईद अहमद, इम्तियाज़ अहमद, इमरान खान, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, मैं शायद बहुत से ग्रेड्स को भी भूल भी रहा हूँ। अगर आप इतनी बड़ी लेगेसी के अंदर ऐसे नाम होंगे तो कौन नहीं होगा जो कि क्रिकेटर ना बनना चाहे। बेसिक। और जिस तरह का मैं हूँ, उधर इमरान खान, वसीम अकरम, वक्का यूनस, रमीज़ राजा, जावेद मियादाद, सकलैन मुश्ताक, शाहिद आफरीदी, तो आई मीन कौन कौन होगा जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहेगा? ये दो नहीं बनना चाहते। दो लड़के। अच्छा, लेकिन इमाद भाई आप बनना चाहते थे। बिल्कुल। और आपने क्या फर्स्ट क्लास खेली, क्लब खेली? मैंने जूनियर लेवल पे खेली। आई प्लेड फॉर लाहौर जूनियर्स एंड आई वाज इन द कैंप ऑफ पाकिस्तान जूनियर्स। आई डिड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान जूनियर्स बट आई वाज इन द कैंप फॉर पाकिस्तान। अच्छा, यू वर। और उस पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। ये तो है। उस पॉइंट पे मुझे एंकल में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था जो कि ठीक होने का जिसने नाम ही नहीं लिया। और उससे होता क्या है कि आपका इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में आप अगर 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने बाहर रहते हो तो बहुत से नए लोग और आपसे बेहतर लोग आगे निकल जाते हैं। सो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे आई हैड टू टेक दिस डिसीजन कि अब क्रिकेट नहीं, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि दैट मस्ट बी द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। यानी जो आप ड्रीम करते हो, जो आप सोचते हो, जिस चीज़ में आपको खुशी होती है वो करके अगर वो आप नहीं करोगे तो फिर आप, आई डोंट नो, फिर आप क्या लाइफ के अंदर क्या करोगे? पर यू आर बैटर और अ बॉलर? आई वाज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ताबिश। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और आप एक बार नेट्स में परफॉर्म कर रहे, बॉलिंग करा रहे थे, और कुछ बड़े क्रिकेटर्स भी थे, वकार यूनुस भी थे वहाँ पर। क्या कहानी थी वो? मेरे बेसिकली कोच थे इम्तियाज़ अहमद साहब, थर्ड टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने मुझे एज ए नेट बॉलर भेजा था गद्दाफी स्टेडियम। हम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे 1996 अंडर वसीम अकरम। नसीम उल गनी मैनेजर थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, एंड इम्तियाज़ अहमद ऑब्वियसली न्यू नसीब साहब। सो मैं और मेरा एक दोस्त, हम एज नेट बॉलर्स गए, और मई का एंड था और जून का स्टार्ट था, और शदीद गर्मी थी, 45 to 47 डिग्रीज। इट वॉज एन एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक आई कैन एवर फॉरगेट। यानी आप आमिर सोहेल को बॉलिंग कर रहे हो, आप आसिफ मुश्तबा को बॉलिंग कर रहे हो, आप एजाज अहमद को बॉलिंग कर रहे हो, सईद अनवर को बॉलिंग कर रहे हो, और साथ में आपके रनअप लेके वकार गुजर रहे हैं, वसीम साहब गुजर रहे हैं उस वक्त के, और एक दो बॉलर्स से शाहिद नज़ीर, अताउल रहमान, आकिब जावेद, और ये सारे आपके राउंड है। तो इट वाज फॉर अ टीनेजर, आई थिंक। उन्होंने कमेंट किया आपके ऊपर कि यार यू आर बॉलिंग प्रीटी वेल, या वो अपने में लगे रहे? देखिए, वकार हैज बिन एन आइडल। मैं अब तक अपने आप को वकार के बारे में कह के इंस्पायर करता हूँ कि 3 बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ फिर भी ही केप्ट ऑन कमिंग बैक। वो गिव अप नहीं करते थे, और उस वक्त 1996 में ही वाज अ सुपरस्टार। मैंने जब बॉलिंग की कोई घंटा 1.5-2 हो गए तो एकदम से विकी भाई ने कहा कि तुम्हारा एक्शन अच्छा है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एंड अ सुपरस्टार, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई ज़रूरत थी किसी से बात करने की। दैट शोज द कैलिबर के
Bigger the superstar, the nicer the person. वहाँ से एक चीज बने, विकी भाई जितना बड़े आप सुपरस्टार होगे उतना अच्छा आपको होना है, लोगों को अच्छा ट्रीट करना है। मुझे लगता है कि वकार यूनुस स्टिल, जबकि उनको दुनिया ग्रेट मानती है, वो तब भी अपने लेवल के हिसाब से अंडररेटेड रहे, बिकॉज उनके साथ इतने बड़े बड़े बॉलर्स खेलते थे। You think so? मुझे तो मेरा फेवरेट है, मेरे तो I mean, जो वकार की बात है, जो ड्रामा रनअप में है, जो एग्रेशन है विकेट लेने के बाद, मेरे ख्याल में डेल स्टेयर और उनका स्ट्राइक रेट जो है सेम है। बेस्ट स्ट्राइक रेट तो आप सोच सकते हैं कि किस कैलिबर के वो बॉलर और 40 बॉल बाद विकेट लेते थे, बड़ी बात।